नवाज शरीफ साहब पर बेशुमार सियासी केसेस बनते रहे। आप पनामा पेपर से शुरू हो जाइए, मामला जब वो 5-0 से घर जाते हैं, उनको हुकूमत से निकाल दिया जाता है, फिर माइनस नवाज शरीफ साहब तक जाती है बात। उसके बाद फिर तारीख ने बताया कि वो सारी चीज़ें साजिश थी। अब कल कलां को इमरान खान साहब पे तारीख जब लिखी जाए और आज से 5 साल 7 साल बाद जब हम बात कर रहे हों और आप इससे सवालात कर रहे हों, तो आपसे पूछ रहे हो कि ये भी तो सारी चीज़ें सियासी बुनियादों पर की गई, तो कितना फेयर है ये मामला, आज ही आप बता दीजिए। इस दायरे से निकलने का अभी तक हमारे पास एक ही मॉडल है और वो 2006 का मीसाक जमहूरियत। अगर पीटीआई समझती है कि हमें इस साइकिल से बाहर निकल, जिस दायरे की तरफ आपने इशारा किया है, तो फिर उनको सियासी जमातों के साथ संजीदगी से बैठना हो। मरियम नवाज साहिबा ने कल कहा कि बानी पीटीआई जो है वो किस्सा पारीना उन्हें करार दे दिया। बानी चेयरमैन जो हैं आज जेर तहवील हैं या गिरफ्तार हैं, तो वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत की वजह से। दाखिली महाज जो है आपका, जो दाखिली मामलात हैं वो तो उसी डेडलॉक का शिकार हैं। वो उस कदम पर फंस गए हैं कि बानी चेयरमैन की रिहाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपकी जमात भी तो जेलों में थी जब इमरान खान जो हैं वो उनके उनके पास क़यादत थी, और अब बिल्कुल वही वही सर्कल है जो थोड़ा रिवर्स हो गया। अब वही सर्कल अब वो फेस कर रहे हैं इमरान खान साहब। मुज़ाकरात की बेस से पीटीआई उठकर गई थी, हम आज भी वहां बैठे, हम तैयार हैं बात करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट कल स्टेटमेंट दी। एक तो इंटरनेशनल मंजरनामा बड़ी तेजी से बदला दिफाई मुआहिदा सऊदी अरेबिया से होने के बाद, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कल कहा कि बानी पीटीआई जो है वो किस्सा पारीना उन्हें करार दे दिया। मैं सर समझना ये चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल महाज है और जो सफारती पाकिस्तान की फतूहात हैं वो तो ना रुकने का सिलसिला जारी है और बड़े अच्छे तरीके से सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन जो दाखिली महाज हैं वो वहीं के वहीं अटके हैं। अपोजिशन अब जेलों में है। कल बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने भी वीडियो लिंक का भी बाइकआउट किया, फिर सीजे को भी खत लिखा और उन्होंने कहा कि मुझ पर केसेस बनाए गए हैं, अहलिया पर भी सारा। तो इस मंजरनामे को मैं समझना चाह रहा हूं सर। जी, लेकिन अदालत में आपको मालूम है कि उनके दोनों जो प्रिंसिपल मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्होंने जाकर वाजे कहा कि जो तहाइफ दिए गए थे उनको मजबूर किया गया कि उनकी वो कम कीमत लगवाएं, और लिहाजा वो तोशाखाना का जो केस है वो इसी पर मबनी है कि जो पाकिस्तान के अवाम का हक था उसको कम कीमत पर एक मैनिपुलेशन के जरिए उन्होंने हासिल किया। ये बार बार साबित हो रहा है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में हो जो तकरीबन 60 अरब रुपए बनते हैं, कि बानी चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत के मुर्तकिब हुए हैं। और ये मामला जो है तो, और दूसरा ये है कि वो शख्स जिसके हाथ पर मस्जिद नबी में गलत नारे लगवाने का गुनाह हो, और जिन्होंने जो है अपने वजारत उज़्मा के ज़माने में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया हो अपनी बद एहतियाती की वजह से और गलत सोच की वजह से, तो आज जबकि दुनिया भी आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी आगे बढ़ रहे हैं, तो बानी चेयरमैन का जो फॉरेन अफेयर्स का बेड़ा गर्क करना जो है वो बेहतर ही है कि माजी का किस्सा बन। तो सर ये फिर आप इंडोज कर रहे हैं मरियम बीबी का बयान, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह ही है और यही रहना चाहिए। तो फिर सर नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आज भी वो एक अदालती हुक्म के तहत इस वक्त जेर तहवील है, और जब तक अदालत का हुक्म रहेगा वो जेर तहवील रहेंगे। जब अगर अदालत आने वाले दिनों में कभी समझेगी कि इन्हें कोई जमानत या आज़ाद करना है तो वो तो फिर अदालत का काम है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो अगर आज जेर तहवील हैं या गिरफ्तार हैं, तो वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत की वजह से। मैं सर समझना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट सारी उसका फोकस जो है वो इंटरनेशनल अमूर के ऊपर है और सऊदी अरबिया के साथ इतना इतना बड़ा मुआहदा जिसे पूरी दुनिया जो है पूरा वर्ल्ड जो है बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है, और इंटरनेशनल जरीदे जब भी लिख रहे हैं वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर लिख कर फिर बात आगे कर रहे हैं। और इन सारे देखिए मामलात ना, को ये अल्लाह नहीं, देखिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसका जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा है। वफाकी हुकूमत का काम खारजा उमूर को और पाकिस्तान की सलामती को इंश्योर करना है, वो अपना काम कर रहे हैं।
और सूबाई हुकूमत जो पंजाब में है, इसका काम सैलाब में पहले जिसे कहते हैं रेस्क्यू करना था। वो रेस्क्यू अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उन्होंने रिलीफ देना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी कामयाबी से हुआ है। और अब आने वाले महीनों में जो रिहेबिलिटेशन है उसका काम भी होगा। तो पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही है और सूबाई जो वफाकी हुकूमत है वो अपना काम कर रही नहीं खुर्रम दस्तगीर साहब, असल में गवर्नमेंट तो चले कर रही है काम अपना, लेकिन डेमोक्रेटिक जो नेशंस हैं उनमें तो जमहूरियत सारी वो ऑपोजिशंस के साथ, और वो शेडो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स इन वेटिंग होती हैं, वो सारी अंदर हो, जेलों में हो, तो फिर कैसे गवर्नमेंट वो फतूहात तो चले अपनी जगह, इंटरनेशनल सिनेरियो भी अपनी जगह, लेकिन दाखिली महाज जो है आपका, जो दाखिली मामलात हैं वो तो उसी डेडलॉक का शिकार हैं। और ये डेडलॉक कितनी देर मजीद है। चलेगा नहीं, गवर्नमेंट को? डेडलॉक जो है वो अपोजिशन के जहन में है, क्योंकि वो उस कदम पर फंस गए हैं कि बानी चेयरमैन की रिहाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि पाकिस्तान के अवाम ने जो उन्हें वोट दिए 8 फरवरी को, वो अपोजिशन का मैंडेट था। वो गवर्नमेंट को आकर ये हमें देखिए ना, बड़ा मैं वाजे कर देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फ्लड के मामले में रिलीफ की सूरत हाल हमने देखी, वो बड़ी भयानक थी पंजाब के मुकाबले में। वहां पंजाब उनसे 3 गुना बड़ा सूबा है, लेकिन वहां पंजाब से दुगनी अमवात हुई हैं। क्यों हुई हैं? बिकॉज सूबाई हुकूमत अपना काम नहीं कर रही। तो लिहाजा जिस काम करने का मैंडेट उन्हें पाकिस्तान की अवाम ने दिया था, कि वो करके दिखाते कि देखिए हम पंजाब से बेहतर फ्लड रिलीफ कर सकते हैं, हमारे पास बेहतर जो है, हमने 12 साल हो गए हैं वहां उनकी हुकूमत है, हमने बेहतर स्ट्रक्चर्स कायम किए हैं फ्लड से निपटने के लिए, लेकिन वो करने में बिल्कुल नाकाम है। इसी तरह कौमी असेंबली में या पंजाब की सूबाई असेंबली में, जहां उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो किसी भी तरह जो है, जो पाकिस्तान में जो पॉइंट आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी बेहतरी वो अपोजिशन का एजेंडा नहीं है। यही डेडलॉक है। जब वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी और फलाह की बात करना शुरू करेंगे, उसके बारे में तजावीज देना शुरू करेंगे, तो ये डेडलॉक आज खुद दूर हो जाएगा। क्या तजावीज़ वो, आप इस पे भी गाइड कीजिए, क्या तजावीज़ वो दें तो ये डेडलॉक जो है इसे एड्रेस किया जा सकता है? जी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि 12 साल से उनकी 13वां साल शुरू हो गया है। वो वफाकी हुकूमत को गाइड करें कि खैबर पख्तूनख्वा के जिन अजला में उनकी रिट खत्म हो गई है, तो सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर ऐसे ऑपरेशन करें जिससे वो सूबाई हुकूमत की रिट वापस आ जाए। वहां तो रात को कोई सरकार जो है वो नहीं होती इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में। वहां तो तालिबान और जो है ये दहशत गर्दों की हुकूमत है। तो क्या उनके पास कोई कोई तजवीज नहीं है 12 साल की जो उन्होंने गवर्नेंस की है, कि ये काम कैसे दुरुस्त किया जाए? इसी तरह जो है वो, अगर 12 साल में उनको कोई इंसाइट आई है कि अवाम को तालीम या सेहत के मामले में कैसे बेहतर डिलीवरी करनी है, तो हम बताएं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो ये जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान के अवाम की फलाह और बेहतरी का, उस तरफ तो वो आना ही चाहते हैं। बंद कौमी असेंबली में जहां इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, वो हमें बताएं, चले हम सुनने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान मर्दो खवातीन हैं, उनको किस तरह बेहतर और वाफर रोजगार फराहम करना है। क्या उनके पास कोई आइडिया है? हमें 1.5 साल में तो कोई नहीं है सुनने को मिला। वहां तो सिर्फ बलवा हो रहा है और वहां जो है नारे लग रहे हैं और बानी चेयरमैन को रिहाई की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की अवाम ने जो वोट दिया था, वो बलवा करने के लिए नहीं दिया था, पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी के लिए दिया था, जो वो नहीं कर रहे, और यही डेडलॉक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, तहरीक इंसाफ की बात अगर सुने तो वो कहते हैं कि हमारे कायद जेल में, साबिक जो खातून अव्वल थी मोहतरमा बुशरा बीबी, वो जेल में, फिर उनका मैंडेट जो था 8 फरवरी का, उस पर आप लोग सारे बराजमान हो गए तहरीक इंसाफ का टेक के मुताबिक उनकी जो बात है। फिर 26वीं तरमीम जो हुई उसमें आपको पता एग्जैक्टली क्या हालात थे, क्या मामलात बने, किस तरीके से मसाइल थे उस रात भी, जब पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अपनी जगह जारी था और दूसरी जगह मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिस्कशन बिलावल साहब से और नून लीग के वफूद जाया करते थे उन दिनों की बात। तो इस तरह मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन से लेकर वो तो बहुत सारे, वो भी लंबी एक फहरिस्त गिनवाते हैं। नहीं, देखिए, उनके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। उनके सबसे ज्यादा ग्रीवेंस जो हैं पाकिस्तान की अदलिया से हैं। तो वो और ये साबित हुआ है, मुस्लिम लीग नून ने भी इसमें कुछ, हम भी इसमें कुछ दफा ठोकर खाई है, कि अदलिया के मामलात को अदालत में ही हैंडल करना चाहिए। बाहर करेंगे तो नुकसान होगा, और उनको नुकसान हो रहा है।
तो जहां वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो जारी रखे हैं, लेकिन वो बहुत दफा चूंकि इतना जो है वो मुबालगा करते हैं। अब जबकि 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं डयाला में, तो अब सब ठीक हो गया है। जब उनका मर्जी है वो इशू बना देखे जी मुलाकातें नहीं हो रही, अब 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं, अब कम्युनिकेशन भी हो रही है। क्या उससे जो है वो डेडलॉक खत्म हो गया है? तो असल बात यही है, मैं फिर दोहराऊंगा कि वो अगर अपना किबला जो है पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी बेहतरी रखेंगे तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी डेडलॉक जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अपोजिशन के जहन में है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें तो बहुत तेजी से पेशरफ्त कर रही हैं। क्या खुर्रम दस्तगीर साहब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी नून लीग के अंदर या नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं कि इन इन सारे मामलात को न्यूट्रलाइज होना चाहिए? चूँकि आप लोग भी तो सर, आपकी जमात भी तो जेलों में थी जब इमरान खान जो हैं वो उनके उनके पास क़यादत थी, और अब बिल्कुल वही वही सर्कल है जो थोड़ा रिवर्स हो गया। अब वही सर्कल अब वो फेस कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो आपके कायद, उनके यहाँ इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? प्राइम मिनिस्टर इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप तक क्या सरगोशियाँ पहुँचती हैं? एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग है क्या इस मामले को लेकर? ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुज़ाकरात की बेस से पीटीआई उठकर गई थी। हम आज भी वहां बैठे। अगर इनके पास कोई मुस्बत एजेंडा है तो जरूर लेकर आए। मसला मुस्बत एजेंडा ये है कि अगर इनके पास कोई तजवीज है कि 2029 के इंतखाबात को बेहतर किस तरह बनाना है, शफाफ किस तरह बनाना है, तो हम तैयार हैं बात करने के लिए। अगर इनके पास कोई तजवीज है कि हमें अदलिया के मामलात में किस तरह बेहतरी लेकर आनी है, जो जो कानून साजी के बाद भी बहुत स्पेस है, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इनके पास कोई तजवीज है इकोनॉमिक पॉलिसी में बेहतरी लेकर आने की, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, जो अवाम की फलाह की चीजें, वो तो पीटीआई का एजेंडा ही नहीं है, उस पर तो वो बात ही नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ अब उनके जहन में जो डेडलॉक है उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और यही उनके मफलूज होने की वजह है। और यही हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि हुकूमत बने 1.5 साल से जायद हो गया है कि पाकिस्तान ने तो हर सूरत आगे जाना है। जो लोग मफलूज होकर शिकार रहेंगे वो वही रहेंगे। अभी भी उनके पास मौका है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या उनके पास सूबाई हुकूमत नहीं है? तो वो पाकिस्तान की बेहतरीन हाकिमियत करके क्यों नहीं दिखा देते हम सबको, ताकि हम सब भी उनको फॉलो करेंगे, देखो भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अच्छा काम फिर उनकी तरजीह नहीं। अच्छा, आखिरी बात खुर्रम दस्तगीर साहब, समझना आपसे सिंपल ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पर बेशुमार सियासी केसेस बनते रहे, और सियासी केसेस के आप तैयारा साजिश केस से शुरू हो जाइए, आप पनामा पेपर से शुरू हो जाइए, फिर वो मामला जब वो 5-0 से घर जाते हैं उनको हुकूमत से निकाल दिया जाता है, फिर माइनस नवाज शरीफ साहब तक जाती है बात, फिर सदारत ले ली जाती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने, सारा आप लोगों ने उसे भुगता है। उसके बाद फिर तारीख ने बताया कि वो सारी चीज़ें साजिश थीं, या तारीख ने बताया कि वो कम अज़ कम सियासी मसाइल थे, सारे सियासी केसेस थे। अब कल कलां को इमरान खान साहब पे तारीख जब लिखी जाए और आज से 5 साल 7 साल बाद जब हम बात कर रहे हों और आप इससे सवालात कर रहे हों, तो आपसे पूछ रहे हो कि ये भी तो सारी चीज़ें सियासी बुनियादों पर की गई, तो कितना फेयर है ये मामला? आज ही आप बता दीजिए कि जो भी चल रहा है ये मामला, जिस तरह भी अपोजिशन जी जेलों में देखिए, है, कितना फेयर है ये? इस दायरे से निकलने का अभी तक हमारे पास एक ही मॉडल है, और वो 2006 का मीसाक जमहूरियत। अगर पीटीआई समझती है कि हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है, जिस दायरे की तरफ आपने इशारा किया है, तो फिर उनको सियासी जमातों के साथ संजीदगी से बैठना हो। वो जो दस्तावेज थी मिसाक जमहूरियत की, क्या वो एक दिन में लिखी गई थी? उसके पीछे साल साल के तजुर्बात शामिल थे जिनसे सीख कर हम आगे बढ़े। अगर तहरीक इंसाफ ये इंडिया देगी कि उसने अपने तजुर्बात से कुछ सीखा है, बलवे के अलावा, फसाद के अलावा, इंतशार के अलावा, और वो वाकई संजीदगी से बात करना चाहते हैं, लेकिन जो भी वो बात करना चाहते हैं उसकी बुनियाद क्या होगी? उसकी बुनियाद ये होगी कि उन्हें दूसरी सियासी जमातों और उनके मैंडेट का एहतराम करना होगा। तो इससे पहले कि उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, जब तक वो दूसरों के मैंडेट का एहतराम नहीं करते और यही कहते रहेंगे कि नहीं जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ, तो अगर वो वहीं उसी डेडलॉक में बैठे रहेंगे जिसमें वो पिछले 1.5 साल से बैठे हैं,
फिर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं फिर दोहरा देता हूं कि हम संजीदा अवामी फलाह और जमहूरियत की तक़वियत के लिए हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं।